बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ। और आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी कच्ची कैरी की चटनी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। और वैसे तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम जो आज आपके साथ शेयर करेंगे तरीका बहुत आसान है और बहुत आसानी से बनने वाली है, लेकिन टेस्ट में बहुत मज़े की बनती है। तो प्लीज़ आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मज़ेदार सी खट्टी मीठी कच्ची कैरी की चटनी कैसे बनती है। यहाँ पे मैंने लिए थे 2.5 किलो कच्चे आम, जिनको अच्छी तरह से धोने के बाद इनका छिलका और बीज वगैरह निकाल के तो इस तरह से बारीक स्लाइसिस में मैंने काट लिया। और ये अब तकरीबन वेट में 2 किलो के करीब रह गए हैं। और जो चीनी हमने इस्तेमाल करनी है तकरीबन 2.5 कप है, ये मेजरिंग कप मैंने ले लिए हैं, ठीक है। तो आप इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने 1 गिलास ले लिया है पानी का। जब पानी गर्म हो जाएगा तो ये कैरियाँ इसमें मैंने डाल देनी है और अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उबाल आने तक का वेट करना है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो ढक्कन से ढक के तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मैंने दरमियानी आग पे इनको पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे तकरीबन 12 से 14 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी जो कैरियाँ ये बहुत अच्छे से पक रही हैं और ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसी स्टेज पे मैंने इसमें डाल देनी है चीनी। अच्छा, चीनी जो है ये तकरीबन मैंने 2.5 कप ली है और वेट में तकरीबन 2.5 से 3 पाव के करीब है। अगर आपको ज़्यादा इसमें मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं, या कम अगर मीठा पसंद है तो अपने टेस्ट के लिहाज से एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर हमें कुछ पाउडर मसाले, जिसमें आधा चाय का चम्मच नमक, आधा ही चाय का चम्मच में कुटी हुई मिर्च डालूँगी। अच्छा, मिर्च जो है ये मैंने आधा भी डाल ली है और आधा चम्मच मैंने बाद में भी डाली थी। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधा ही चाय का चम्मच कलौंजी है और आधा चाय का चम्मच यहाँ पे भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा है। इसका टेस्ट जो है ये बहुत मज़े का आता है। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको दरमियानी आग पकने छोड़ देना है और उसके बाद तेज़ आग करके तो इसका जो पानी है ये खुश्क कर लेना है। और चम्मच को मैं मुसलसल इसमें चलाती जाऊँगी ताकि चटनी जो है वो कैरियाँ अच्छी तरीके से यकजान हो जाए और चटनी हमारी जो है वो गाढ़ी भी हो जाए। तो यहाँ पे हमारी चटनी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पक रही है। तो तकरीबन काफ़ी हद तक पानी इसका खुश्क हो चुका है। तो इसी स्टेज पे ये 2 दरमियाने साइज़ के लीमू मैंने लेके इनका रस इसमें डाल दिया है। तो लीमू जो है ये 3 तरह के काम करेगा। एक तो इस पर टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, दूसरा लीमू इसका कलर नहीं ख़राब होने देगा और तीसरा जो है ये ख़राब होने से बचाएगा। तो यहाँ पे हमारी चटनी बहुत अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। इसी स्टेज पे मैंने चूल्हे को बंद कर दिया और इसको ठंडा होने देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ और बहुत ही मज़े की ये चटनी लग रही है। गाढ़ी भी काफ़ी हद तक हो चुकी हुई है और इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं। तो जब भी आप इसको चटनी को बनाएं तो इसको सेव आप किसी भी एयर टाइट बॉटल में डाल के तो इसको फ्रिज में रख लें, तो आराम से आपकी चल जाएगी। 1 महीना 2 महीने आराम से आपकी चल जाएगी, ख़राब नहीं होगी। क्योंकि हमने इसमें एक तो कलवंजी डाली है और दूसरा जो है लेमन जूस है, ये दोनों चीज़ें इसको ख़राब होने से बचाएंगी। तो ये थी आज की हमारी मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।